दोस्तों पहले ये होता था कि अगर किसी इंसान को अपने करियर में एक एज चाहिए तो वो बुक्स पढ़ा करता था, लेकिन आज अगर आपको अपने करियर में एक एज चाहिए तो आपको पॉडकास्ट सुनना पड़ेगी, क्योंकि पॉडकास्ट में होती है डिस्टिल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसान के माइंड में जो थॉट्स होती हैं उस फील्ड के रिलेटेड पॉडकास्ट में आपको वो मिलती है। और अगर वो इंसान ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो अपनी कैटेगरी में या अपनी फील्ड में तो क्या ही बात है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके इफेक्ट्स पे अगर आज बात की जाएगी तो हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल मुस्तफा, जो कि एमफिल होल्डर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसकी स्पेशलाइजेशन है। गूगल्स पे उनके आर्टिकल्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो एंजॉय मुजम्मिल मुस्तफा ऑन द शो सुलेमान वॉस। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल, आपका थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आज हमारी पॉडकास्ट थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो मुझे आपको इसलिए मैंने जब गूगल पे आपके आर्टिकल पढ़े तो आपको बुलाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है इस टाइम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ स्पेशलिस्ट आपके नज़दीक क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही जिसकी मच नीडेड टॉपिक जो है वो आपने अपने पॉडकास्ट में सेलेक्ट किया, जिसके बारे में आज की जनरेशन को पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन की तरफ चलें कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन करूंगा। मैं सिर्फ इसके सिंपल, क्योंकि आपकी पॉडकास्ट सिंपल लोग भी देखेंगे जो कि इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये मसनूई जहानत को कहा जाता है। अब इंसान के अंदर एक जहानत होती है जिसको कहते हैं हम नेचुरल इंटेलिजेंस, विच इज गिवन बाय गॉड। ये वो जहानत है जो कि हमें अल्लाह देता है। लेकिन दूसरी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें जिसको मसनूई जहानत कहा जाता है, ये वो इंटेलिजेंस है जो कि किसकी तरफ से दी जाती है? इंसान की तरफ से। अब इंसान इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना ज़्यादा वर्किंग कर रहा है और ऐसी मशीन्स तैयार कर रहा है जो कि एक्ट लाइक ह्यूमन, हमारी तरह एक्ट कर सकती हैं, इंसानों की तरह एक्ट कर सकती हैं और उनकी तरह लर्न कर सकती हैं। ये बड़ी अहम बात है। आज से पहले अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर सकती थी जो उन्हें सिखाया जाता लर्न नहीं थी कर सकती। अब मशीन्स लर्न कर रही हैं और लर्न करते करते हम इस तरह की मशीन्स बना चुके हैं जो कि तकरीबन इंसान को रिप्लेस कर चुकी हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स ये मसनूई जहानत है जो कि मशीन्स को इस काबिल बना रही है कि वो इंसान की तरह एक्ट कर सके और लर्न कर सके। जैसे हर चीज के कोई नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं, इसी तरह इसके भी हैं, लेकिन इसका देखने में आ रहा है कि पॉजिटिव पहलू तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नेगेटिव पहलू इस बार जो निकले हैं उसमें इंसानों की ही रिप्लेसमेंट आ रही है जी, जो कि ये बहुत बड़ी लोगों को ये लगता है कि इसके साथ उनकी जॉब्स वगैरह वो खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। मैं एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट इस चीज़ को नहीं मानता कि ये जॉब्स की मार्केट को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। नहीं, जॉब्स एडवांस ज़रूर हो जाएंगी। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो चाइना और अमेरिका के थिंक टैंक्स जो है वो कहते हैं कि 2035 के अंदर, 2035 के अंदर जो है वो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर होगा कि जिसमें 70% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। 70% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, और जिसको अगर मैं नंबर्स में लेके जाऊं तो इट विल बी 18.7 ट्रिलियन डॉलर। ये वो फिगर्स हैं जो कि वो दे रहे हैं, यानी इतना कारोबार, इतना बिजनेस जनरेट होगा। जब इकोनॉमी का 70% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगी तो यहाँ से हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम ये बात नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉब्स को ख़त्म कर देगी। हाँ, जॉब्स को थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगी जॉब्स। जो जॉब्स हम सिंपल वे में करते थे वो सारी की सारी जो जॉब्स हैं वो हम अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखते हुए करें और उसको मद्देनजर रखते हुए करें तो हम कभी भी अपनी जॉब से हाथ नहीं धोएंगे। अच्छा मुजम्मिल, इसमें ये भी देखने में आ रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के हवाले से कि बच्चे, अब देखिए चैट जीपीटी आ गया जी। अब बच्चे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, जो ऐसे लोग जो कि वाइट कॉलर जॉब करते हैं, उन्हें पहले कोई लेटर लिखना होता था, कोई चीज लिखना पड़ती थी तो वो सेल्फ राइटिंग करते थे जी। यूनिवर्सिटी में बच्चे होते थे वो सेल्फ असाइनमेंट्स लिखते थे, प्रेजेंटेशंस बनाते थे। अब चैट जीपीटी जैसा जो एआई टूल है उसे इस्तेमाल करके आप सिर्फ एक कमांड देते हो और वो आपको हर एक चीज डिटेल्ड
प्रोवाइड कर देता है। तो देखें कि बच्चे अब इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लर्निंग प्रोसेस कम हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लर्निंग कम होगी और जुगाड़ ज्यादा होगा। जुगाड़ ज्यादा हो गया जिसको अब आप स्टूडेंट से यही बात पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स में से है इसके कि लर्निंग कम हुई है इसकी वजह से। जैसे हमारी जॉब प्लेस थोड़ी सी, जॉब मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है, उसी तरह ये भी हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग कम हो गई है। लेकिन मैंने आपको बताया लोहे का तोड़ लोहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसी को यूज करते हुए हम इन सब की प्लेजरिज्म भी पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरत इस चीज की है कि हम अपने टीचर्स को या जो हमारे ट्रेनर हैं उनको इस तरीके से ट्रेन करें, उनको एआई का वो यूज सिखाएं जिससे वो इनकी चोरियां पकड़ सकें। तो जब इनकी चोरियां पकड़ी जाएंगी तो फिर जो है वो कोई मसला रहेगा ही नहीं इस किस्म का, और स्टूडेंट्स को फिर वापस लर्निंग की तरफ आना पड़ेगा। लर्निंग के बगैर आप अपनी डिग्री तो ले सकते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में आएंगे, एआई की फील्ड में आते हैं, क्योंकि आगे दौर मैंने आपको फैक्ट बताया कि 2040 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस वर्ल्ड विल बी कॉल्ड एज द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब जो हमारी दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो जाएगी तो स्टूडेंट्स को जो है वो सीखना पड़ेगा डेफिनेटली। अच्छा मुजम्मिल, लास्ट पे आप मुझे ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल के दौर के हिसाब से लोगों को किस फील्ड को चुनना चाहिए या इसके किस टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए, क्योंकि अब नई फील्ड सीखने जाएंगे तो बहुत अरसा गुजर जाएगा। आप इस चीज को क्या कहते हैं? सुलेमान, आई एम गोइंग टू पुट इन अ नटशेल, आप किसी भी फील्ड के हैं, आप टूल्स की बात छोड़ दें, अब आप आ जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। बस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, आप इससे रिलेटेड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप रोबोटिक्स की तरफ जा सकते हैं, और बहुत सी फील्ड्स हैं आप जिनको ज्वाइन कर सकते हैं। बस मैं ये कहूंगा कि सीखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, क्योंकि आगे 15 साल के अंदर आपको शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा कुछ ना नजर आए। एग्जैक्टली, थैंक यू मुजम्मिल। इट्स मीन कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरे नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है, सिर्फ आपका जो इस्तेमाल है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी फील्ड में रहते हुए एआई टूल्स का इस्तेमाल करें और अपने काम में जिद्दत लेके आए, अपने काम में स्पीड लेके आए, एडवांसमेंट लेके आए, ताकि आप अपनी फील्ड में पावे बन सकें।